हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के बारे में। ठीक है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि एल्केन क्या होता है। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। ठीक है, आज हम हेलोजिनेशन पढ़ेंगे। एल्केन बोले तो मैंने पहले भी बताया है, एल्केन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, इस सिंगल बॉन्ड की कुछ खासियत होती है। पहला कि इसमें सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा बॉन्ड। मैंने कल भी बताया था, एक सिंगल मतलब एक सिग्मा, डबल मतलब एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल मतलब एक सिग्मा और दो पाई। तो सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब पाई बॉन्ड को ब्रेक करना ज़्यादा इजी है। इसीलिए ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, इन दोनों को ब्रेक करना इजी होगा, इसीलिए इनको अनसैचुरेटेड भी कहा जाता है। और सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड बॉन्ड या एल्केन को सैचुरेटेड कंपाउंड भी कहा जाता है, एल्केन्स को। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझने को मिला कि सी सिंगल बॉन्ड, सी क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, इसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए ये कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन जो है वो देता है आपका कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वो देते हैं आपके एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इनको ब्रेक करना बहुत आसान होता है। जैसे ये कोई कंपाउंड है, इसमें मैं अगर हेलोजिनेशन करवाऊँ तो हेलोजिनेशन क्या होगा, एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा। कैसे आएगा? ये ब्रोमीन इधर अटैक करेगा, दूसरा वाला इधर अटैक करेगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ब्रोमीन यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके साथ रिएक्शन करवाऊँ C2H5 के साथ, या सॉरी C2H6 के साथ, अगर मैं ब्रोमीन की रिएक्शन करवाऊँ तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? ऑलरेडी यहाँ पर 3 बॉन्ड प्रेजेंट है और एक सिंगल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए इसमें जो हेलोजिनेशन होता है एल्केन में, ठीक है, उसका अलग मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ये हेलोजिनेशन जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आता है। तो हमको थोड़ा सा जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं आपके, सब्स्टिट्यूट करना मतलब जैसे AB प्लस सी इज इक्वल्स टू AC प्लस बी, मतलब B को C ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूट क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है। एक साइड से आपका B अटैक करेगा और दूसरे साइड से C बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये SN1 SN2 दो टाइप के होते हैं, क्या होता है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, अभी हम बेसिक मोटा मोटा पढ़ रहे हैं। SN1 SN2 भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्केन। एल्केन की बात हो रही है अभी। ठीक है, अभी एल्कीन को भूल जाइए, एल्केन की बात हो रही है। जो एल्केन है वो 3 तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, पहला ये होता है हेलोजिनेशन, दूसरा होता है सल्फोनेशन, और तीसरा होता है आपका हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, और एक और होता है जिसका नाम है नाइट्रेशन। ठीक है, तीसरा होता है नाइट्रेशन। अब इसमें तीनों में क्या क्या होता है हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, हेलोजिनेशन में क्या होगा, कोई भी एल्केन है, मान लो मीथेन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने Cl2 के साथ कराएं, Br2 के साथ कराएं, I2 के साथ कराएं, F2 के साथ कराएं, जो भी रिएक्शन होगी ये हेलोजिनेशन हो जाएगा। सल्फोनेशन में CH4 की रिएक्शन कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसके साथ करवाएंगे, जो भी होगा सल्फोनेशन में होगा। नाइट्रेशन मतलब यही मीथेन है, इसकी रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड HNO3 या नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2, इसके साथ करवाएंगे, जो भी रिएक्शन देगा वो आपका आ जाएगा नाइट्रेशन। ये तीनों ही जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक साइड से आएगा दूसरे साइड से जाएगा, इस तरह से रिएक्शन देता है। ठीक है, लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें सिर्फ जो है हेलोजिनेशन दिया हुआ है, तो हम हेलोजिनेशन को इन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हेलोजिनेशन को हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो हेलोजिनेशन में जो कंसेप्ट लगता है, जो मेन मैकेनिज्म लगता है, वो लगता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो इसका जो मैकेनिज्म है हेलोजिनेशन का वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें हेलोजिनेशन को पढ़ना पड़ेगा। ये हेलोजिनेशन मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, ठीक है। अगर एल्केन, एल्कीन और कॉन्जुगेटेड डाइन्स का अगर आप लेक्चर देखोगे उसमें आपको ये मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, ये है आपका मीथेन। मीथेन की रिएक्शन, मीथेन ही ज़रूरी नहीं है मीथेन ही लो, आप कोई और भी ले सकते हो, आप इथेन भी ले सकते हो, प्रोपेन भी ले सकते हो, ब्यूटेन भी ले सकते हो, पेंटेन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। क्या होगा, इसकी रिएक्शन हम Cl2 के साथ क्लोरीनेशन करवाएंगे, जो हेलोजिनेशन का ये पार्ट है, ठीक है। एनर्जी देंगे इसको, मतलब टेम्परेचर देंगे, ठीक है, या कि किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। हमने कुछ नहीं करना है, HCl निकाल देना है। HCl जैसे इसमें से निकलेगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3H प्लस ClCl, तो ये HCl बाहर निकल जाएगा, बचा CH3Cl, तो हो जाएगा CH3Cl। जब तक इसमें हाइड्रोजन रहेगा तब तक रिएक्शन होती रहेगी, ठीक है। जैसे माझी का डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस टाइप का कोई डायलॉग है। वैसे ही जब तक इसमें हाइड्रोजन रहेगा तब तक रिएक्शन होती रहेगी। तो CH3Cl प्लस Cl2 हीट करेंगे तो हो जाएगा आपका CH2Cl2 प्लस HCl। फिर CH2Cl2 की रिएक्शन फिर से Cl2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा CHCl3 प्लस HCl, और उसके बाद फिर ये CHCl3 की रिएक्शन हम करेंगे Cl2 के साथ, तो फिर से हो जाएगा CCl4 प्लस HCl, ठीक है। मतलब हमने मीथेन से जो है, मीथेन से CCl4 बना दिया। अब इसके नाम क्या है, इसका क्या नाम है, क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म भी इसे हम बोलते हैं। और ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड, 4 आपके क्या है, क्लोरीन है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो मीथेन से कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया। अब इसके बाद यहाँ पर कोई हेलोजिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि HCl को निकलने के लिए Cl तो हम दे देंगे, लेकिन H तो यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसका हम मैकेनिज्म, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, अभी हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये होता कैसे है। और मैकेनिज्म का भी क्या सीन है कि अगर हम सिर्फ पहला स्टेप पढ़ लें, ये पहला वाला जो स्टेप है, इसी को अगर हम सीख लें अच्छे से, तो हम बाकी के सारे स्टेप ऐसे चुटकी बजाते ही ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं। इसमें हम जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो मैकेनिज्म लग रहा है, वो लग रहा है आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है वो 3 स्टेप में होती है। पहला है चेन इनिशिएशन, दूसरा है चेन प्रोपगेशन, स्पेलिंग में बिल्कुल ध्यान मत देना मेरी। तीसरा है चेन एलिमिनेशन या टर्मिनेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं चेन इनिशिएशन की। चेन इनिशिएशन में क्या होता है, देखो, चेन इनिशिएशन में कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो है फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। किसके फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं, इस क्लोरीन के। तो इसमें क्या होता है चेन इनिशिएशन में, ये क्लोरीन और क्लोरीन, इसको Cl2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। इसको जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं, देखो कोई कंपाउंड है उसको अगर एक्सेसिव हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, इनमें जो है आपका होमोलाइटिक फिजन हो जाता है, और ये दोनों जो है अपने अपने फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। तो ये जो सिंपल सा स्टेप है, ये हो गया चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका चेन प्रोपगेशन। अब प्रोपगेशन में क्या होता है, ये वाला जो या ये वाला कोई भी जो फ्री रेडिकल है वो जाके इस CH4 के साथ अटैक करता है। कैसे अटैक करेगा, ये आपका CH4 आराम से यहाँ बैठा हुआ है और ये आ जाएगा और इस पे अटैक कर देगा। अब क्या होगा, देखो ये क्या है, एक Cl है ना, ये यहाँ बैठे एक हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच लेगा, उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या होगा, ये यहाँ जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे, जैसे इसने अटैक करा या इस हाइड्रोजन पे अटैक करा, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये पार्शियली नेगेटिव, ये तो पार्शियली पॉजिटिव ही रहेगा भैया, ये नेगेटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है ना। तो सिंपल सा, अगर इतना भी आपको नहीं समझना है, सिंपल सा ये सोचो कि इसके साथ ये ऐसे बॉन्ड बना लेगा। तो जैसे ही इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, HCl बाहर निकल जाएगा बोले तो, और प्लस क्या बच जाएगा, CH3 का फ्री रेडिकल,
क्या ये बात सबको समझ में आई? बहुत ही ईजी है। मीथेन है, मीथेन की रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, फ्री रेडिकल के साथ कर रहे हैं। फ्री रेडिकल यहाँ जाके बॉन्ड बना दे रहा है HCl, और जो CH3 का फ्री रेडिकल है वो बाहर निकल जा रहा है। अब ये आप समझ लीजिए कि लड़ाई चल रही है यहाँ पर केमिकल्स की, ठीक है। क्या लड़ाई चल रही है? इस क्लोरीन ने किसका घर बर्बाद किया? इस CH4 का। इससे एक हाइड्रोजन लेके उसको फ्री रेडिकल बना दिया। तो ये जो फ्री रेडिकल बना हुआ है ये अब क्लोरीन का घर बर्बाद करने जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये सीधे क्लोरीन के पास अटैक करेगा। फिर क्लोरीन मीथेन के साथ अटैक कर रहा है तो मीथेन क्लोरीन के साथ अटैक करेगा। तो क्या होगा, इसका जो फ्री रेडिकल है CH3 का, ये रिएक्ट करेगा इस Cl2 के साथ। Cl2 को मैं ऐसे भी लिख रहा हूँ, इसमें होमोलिटिक फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि हीट तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना भाई। हीट पहले स्टेप में ही नहीं होगी, आप इसको पेपर में मत देखो, आप इमेजिन करो जब हम रिएक्शन एक्चुअल में करेंगे तो रिएक्शन में तो हम पूरे ही रिएक्शन को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं सिर्फ क्लोरीन को ही रिएक्शन हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट तो सब जगह रही है। तो अब क्या होगा, ये दोनों में फिर होमोलिटिक फिजन होगा, दोनों का फ्री रेडिकल बनेगा, इसका भी बना इसका भी बना, और ये दो फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके एक पूरा कंपाउंड बन जाएंगे। दो फ्री रेडिकल जब भी आपस में रिएक्शन करते हैं तो पूरा कंपाउंड बन जाते हैं। तो ये बन जाएगा आपका CH3Cl, और फिर एक Cl का फ्री रेडिकल आपका आ जाएगा। ये देखो, ये बन गया आपका CH3Cl। अब क्या होगा, ये CH3 जो बचा हुआ है ये फिर इसके पास जाएगा, और ये फिर CH4 पे अटैक करेगा, फिर CH3 बनेगा, और ये फिर CH3 जो है Cl के पास, Cl2 के पास जाके अटैक करेगा, और ये रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली होते रहेगी। इसीलिए इसका नाम है चेन प्रोपगेशन। ये प्रोपोगेंडा जो है चलता रहता है, ठीक है। एक दूसरे पर अटैक का जो प्रोपोगेंडा है वो चलता रहता है केमिकल्स का, ठीक है। ये हो गया चेन प्रोपगेशन। लास्ट वाली जो है आपका स्टेप वो है चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब सब टर्मिनेट हो जाते हैं। कैसे? इसमें जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके पूरा कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। जो भी पॉसिबिलिटीज हैं रिएक्शंस की वो हम सब करेंगे। क्या पॉसिबिलिटीज हैं? सबसे पहले हम देखेंगे चेन टर्मिनेशन में कितने फ्री रेडिकल है हमारे पास। दो फ्री रेडिकल हैं, एक क्लोरीन है, दूसरा CH3 का है। अब इन दोनों में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है? एक तो ये क्लोरीन अपने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके Cl2 बना लेगा, ये CH3 अपने CH3 के साथ रिएक्ट करके C2H6 बना लेगा, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, ये CH3 अपने Cl के साथ मिलके CH3Cl बना लेगा, ठीक है। या ये Cl CH3 के साथ रिएक्ट करके CH3Cl बना लेगा। सिर्फ ये तीन ही पॉसिबिलिटी होती है। और इस तीसरे वाले स्टेप को, या इसको हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। मतलब चेन क्या हो रही है आपकी, टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब किसी भी हेलोजन को, हेलोजन ग्रुप क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हेलोजिनेशन ग्रुप है, ठीक है। सबसे हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने क्या करना है, एल्केन में हेलोजिनेशन करवाना है, ठीक है। एल्केन में हेलोजिनेशन कैसे करवाएंगे, एल्केन में किसी भी हेलोजन का अटैक करवा के, ठीक है। तो क्या होगा आपका, कुछ नहीं होगा, सिंपल सा जो है रिएक्शन होगी, मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। उसके बाद ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या है भाई, तीन स्टेप में रिएक्शन होती है। पहला है चेन इनिशिएशन, इनिशिएट होते हैं दोनों, क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनते हैं। दूसरा है चेन प्रोपगेशन, ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना है इधर, ये वाला ये जाएगा इसके पास, और इसके साथ मिलके जो है HCl को निकाल के CH3 का फ्री रेडिकल बना देगा। फिर ये CH3 जाएगा इस क्लोरीन के पास और इसका फ्री रेडिकल बना देगा, और फिर ये रिएक्शन आपस में चलती रहेगी। और तीसरा है टर्मिनेशन, क्लोरीन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके पूरा क्लोरीन बना देंगे, मतलब क्लोरीन के फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके क्लोरीन बना देंगे, CH3 के फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके C2H6 बना देंगे, और CH3 के फ्री रेडिकल Cl के साथ रिएक्ट करके CH3Cl बना देंगे। तो ये था आपका फ्री रेडिकल। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं, अभी तो हमने मीथेन में किया, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं कहूं कि आप मीथेन के बाद इथेन में करके देखो एक बार, ठीक है, बहुत आसान है। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। इसके साथ करके देखिए, देखो जितने हाइड्रोजन होंगे उतने स्टेप होंगे, याद रखना, तभी तो हाइड्रोजन धीरे धीरे डिसॉल्व होगा ना। तो करके देखो, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं Cl2 के साथ, तो हमारे पास बन रहा है क्या बनेगा यहाँ पर, HCl बाहर निकल जाएगा, C2H6, इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, C2H5H प्लस Cl, तो इतना बाहर निकल गया, तो C2H5Cl हो जाएगा ये, ठीक है। तो लिखो इसको C2H5Cl प्लस
HCl। अब इसको करो C2H5Cl प्लस Cl2, तो क्या हो जाएगा C2H4Cl2 प्लस HCl। फिर क्या होगा C2H4Cl2 प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा C2H3Cl3 प्लस HCl। नेक्स्ट क्या होगा C2H3Cl3 प्लस Cl2, C2H2Cl4 प्लस HCl। नेक्स्ट क्या होगा C2H2Cl4 प्लस Cl2 इज इक्वल्स टू C2H ही तो होगा, एक H निकल गया, Cl यहां से निकल गया, ठीक है, तो हो जाएगा C2HCl5 प्लस HCl। अब क्या होगा C2HCl5 प्लस Cl2, ये हो जाएगा आपका C2 होगा ना, C2Cl6 प्लस HCl। अब यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका हेक्साक्लोरोईथेन। मैथ एथ 2 कार्बन है, हेक्साक्लोरोईथेन, ठीक है। तो ये 6 स्टेप में ये रिएक्शन होगी। अब मैं बोलूँ इसके पहले स्टेप का फ्री रेडिकल का रिएक्शन करके बताओ, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। कैसे होगा, सबसे पहले आ गया आपका चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में क्या होगा आपका, ये क्लोरीन अपने अपने फ्री रेडिकल में बट जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, क्लोरीन को ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों में क्या हो गया आपका होमोलाइटिक फिजन हो गया, एक फ्री रेडिकल बना, एक फ्री रेडिकल बना। अब ये एक फ्री रेडिकल किसके पास जाएगा, C2H6 के पास जाएगा, क्या जाएगा, ये जाएगा, तो क्या बन जाएगा C2H5Cl प्लस HCl। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं, ये बनेगा सिर्फ C2H5। भाई Cl ने तो बना दिया ना, C2H5H कर दो इसको प्लस Cl, ठीक है, तो इतना तो निकल गया, तो C2H5 का फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। C2H5 का क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। अब ये C2H5 का जो फ्री रेडिकल है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, इस क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, तो क्या बन जाएगा C2H5Cl, Cl तो बनेगा प्लस Cl का फ्री रेडिकल, ठीक है, बन गया ना C2H5Cl प्लस Cl का फ्री रेडिकल, ठीक है। मैकेनिज्म है यहाँ से, मैकेनिज्म ये देखिए। और अब क्या होगा, ये फिर दोबारा से ये गुड्डू जो है ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा और ये रिएक्शन चलती रहेगी। ये हो गया प्रोपगेशन। लास्ट में आ गया टर्मिनेशन। Cl का वो है आपका फ्री रेडिकल, फिर Cl का फ्री रेडिकल मिलके Cl2 बना देंगे। C2H5 का फ्री रेडिकल प्लस C2H5 का फ्री रेडिकल मिलके जो है C4H8 बना देंगे, ठीक है। और C2H5 का फ्री रेडिकल और Cl का फ्री रेडिकल मिलके C2H5Cl बना देंगे और ये रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या सभी को फ्री रेडिकल समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब इसमें हम एक छोटी सी चीज और पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं कि भाई इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी एक इशू रहता है। मतलब अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें कि कौन सा हेलोजन ज़्यादा रिएक्ट करता है, तो हमेशा याद रखना सबसे पहले फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है और फिर आयोडीन होता है। इसके 2 कारण हैं, 2 रीज़न है। पहला रीज़न है साइज का। फ्लोरीन का 9 होता है तो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, इसीलिए आयोडीन के साथ रिएक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। आयोडीन के साथ एक प्रॉब्लम और है, वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। इसलिए फ्लोरीन के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो शार्प रिएक्शन होगी, इसके बजाय अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उतनी शार्प नहीं होगी। क्या ये बात सबको समझ में आई, बहुत बेहतरीन। इसके साथ क्या मैंने इशू बताया था, इसके साथ अगर हम देखो मीथेन की रिएक्शन आयोडीन के साथ करते हैं तो CH3I प्लस HI बनेगा। भाई उसके साथ जैसे HCl बन रहा था वहाँ पे HI बनेगा, वहाँ पे CH3Cl बन रहा था। लेकिन ये जो HI है ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा फिर से, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम इसमें अगर नाइट्रिक एसिड डाल दें, नाइट्रिक एसिड भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये जो HI है ये HNO3 के साथ रिएक्ट करके I2 बना देगा और वाटर अलग हो जाएगा और ये फिर से ये I2 जो है अपना आपस में रिएक्शन करेगा। तो अगर हमें ये रिएक्शन
करवानी ही है एनी हाउ। जैसे मैंने आपसे बोला कि भैया आपके पास ना फ्लोरीन है, ना क्लोरीन है, ना ब्रोमीन है, मैं आयोडीन से करवाओ, तो आप जो भी रिएक्शन करवाओगे यहाँ पर आपको नाइट्रिक एसिड HNO3 डालना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। लास्ट जो टॉपिक है छोटा सा, वो है यूजेस ऑफ एल्केन्स या यूजेस ऑफ पैराफिन्स। ठीक है, एल्केन खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, यूजेस ऑफ पैराफिन्स क्या होते हैं, बहुत जगह पे यूज होता है, ज़्यादातर इंजन बनाने के लिए। ठीक है, ये यूज किया जाता है, मिथेनॉल बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए यूज किया जाता है, और भी बहुत चीज़ों के लिए ये हमारा जो प्यारा सा एल्केन है ये यूज किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।